देखिए, पूछा गया है कि कुव्वत और जज़र ये प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को, तो कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम्स दूर हो। कुव्वत जो होती है, वो कुव्वत कौन से अदद को उसी से ज़र्ब देके कितने बार लिया गया है, इसकी जो है हमें मालूमात मिलती है। जैसे मिसाल के तौर पर ए कुव्वत एम बराबर, इसका मतलब होगा ए को ए ही से बार बार ज़र्ब दिया गया, और कब तक? एम मरतबा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर x की कुव्वत m लिखूँगा मैं, तो इसका मतलब होगा x ज़र्ब x ज़र्ब x ज़र्ब x, ये m मरतबा। अब आदाद के अंदर आइए, तो आदाद में अगर 2 की कुव्वत 3 लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, 3 मरतबा, 1 2 3, ये 3 मरतबा हो गया। अब हम इसकी जब ज़र्ब करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये जवाब आएगा इस तरह से। और हम यहाँ पर लिखेंगे कि 2 की कुव्वत 3 जो होती है वो 8 होती है। 2 ज़र्ब 3 और 2 की कुव्वत 3 में फ़र्क है। 2 ज़र्ब 3 का मतलब ये होगा कि 3 को इस तरह से 2 बार जमा किया गया, ये ज़रीब है और ये कुव्वत है। इसी तरह से 3 ज़र्ब 2 का मतलब होगा कि 2 को 3 मरतबा लेकर जमा किया गया। लेकिन यहाँ पर कुव्वत की बात चल रही है, लिहाजा अगर मैं लिखता हूँ 4 की कुव्वत 3, तो ये होगा 4 ज़र्ब 4 ज़र्ब 4, यानी 4 चौक 16 और 16 चौक 64, यानी 4 की कुव्वत 3 बराबर 64। अब यहाँ पर एक बात और होती है कि हम जज़र के मामले में थोड़ा सा, बहुत सारे बच्चों को फ़ोबिया होता है, थोड़ा सा उनको देखने के बाद में थोड़ा कॉन्फिडेंस उनका डाउन होता है कि शायद ये हिसाब हमको नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उससे बाहर निकालूँ। लिहाजा यहाँ पर अब देखिए, 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 2, ये इसको हम लिखेंगे 2 की कुव्वत 1 2 3 4, यानी 2 को 4 मरतबा लेकर उसी से ज़र्ब किया गया। तो देखिए क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। इसका मतलब ये है कि 2 को उसी से 4 मरतबा ज़र्ब किया गया, तो 16 हासिल हुआ। तो हम लिखते हैं 2 की कुव्वत 4 बराबर 16। अब हम अगर इस तरह से कोई हमको कहे कि 16 का जज़र, एक बात याद दिला दूँ आपको कि ये जो होता है ये दूसरा जज़र होता है, लेकिन ये लिखा नहीं जाता, इसको समझना पड़ता है कि ये 16 का दूसरा जज़र है। तो ये कह रहा है कि 16 का जज़र, यानी इसको दूसरी ज़बान में हम कहेंगे इस तरह से लिखकर, वो कौन सा अदद है जिसको उसी से 2 बार ज़र्ब किया गया तो 16 हासिल हुआ। फिर सुनिए मेरी बात, वो कौन सा अदद है जिसको उसी से 2 मरतबा ज़र्ब किया तो 16 मिला। तो हम सीधे कहेंगे कि भाई ये 16 तो इस तरह से बना था, 4 चौक 16, और जवाब होगा हमारा, है ना, 4। और थोड़ा अच्छे तरीके से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपकी एजुकेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक कोशिश है, उम्मीद करता हूँ, और अल्लाह से दुआ है कि मैं आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर पाऊँ। जैसे पी ज़र्ब पी ज़र्ब पी, इसको मैं लिखूँगा पी की कुव्वत 3। अब इस ये पी जो है नामालूम है, लिहाजा इसका जवाब भी जो है हमारे लिए नामालूम रहेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए इसका जवाब आता है, इसको मान लेते हैं हम बी, तो बी
है ना। इसके यहाँ पर लिखूँगा मैं तीसरा जज़र, जज़रुल मकब जिसे कहते हैं हम। बी का जज़रुल मकब यानी वो क्या है जिसको उसी से ज़र्ब दिया गया अदद की शक्ल में, वो कौन सा अदद है जिसको, या हिंदसा है जिसको उसी से 3 मरतबा ज़र्ब किया गया, तो बी हासिल हुआ। और यकीनन आप ऊपर देखिए वो पी है जिसको उसी से 3 मरतबा ज़र्ब किया गया, तो पी जो है हमें बी हासिल होता है। जैसे एक मिसाल लीजिए 16, अब यहाँ पर 2 लिखा नहीं जाता, उसूलन 2 लिखा नहीं जाता, 16 का जज़र। तो हम यहाँ पर सोचेंगे वो कौन सा अदद है जिसको उसी से, वो कौन सा अदद है जिसको उसी से 2 मरतबा ज़र्ब किया गया, तो 16 हासिल हुआ, और वो है 4। देखिए 4 ज़र्ब 4, 4 चौक 16। वो कौन सा अदद है जिसको उसी से 2 मरतबा ज़र्ब किया, यहाँ 2 है लेकिन दिखेगा नहीं, वो कौन सा अदद है जिसको उसी से 2 मरतबा ज़र्ब किया, तो 16 हासिल हुआ। तो इस तरह से आप जज़र की जो एक डेफिनेशन है, जो मतलब है, उसका मफ़हूम है, उसको समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझने में आसानी फ़राहम करेगा। अस्सलाम वालेकुम।